दोस्तों नमस्कार। गज़ल की बाबत कुछ बुनियादी बातें जो मैं चर्चा करूंगा। आजकल देखने में आता है कि फेसबुक या और सोशल मीडिया गज़लों से भरे पड़े हैं। हर कोई शायर बनने की फिराक में है। कुछ समझते हैं कि शायर हो गए, कुछ सीख रहे हैं अलग अलग जगह से। दरअसल इसमें कोई शक नहीं कि अदब की जितनी भी विधाएं हैं उनमें सबसे मकबूल यानी प्रसिद्ध कोई विधा है तो वो है गज़ल। ओनली गज़ल। दो मिसरों में पूरी सदी की दास्तान बयां करने की सिफत खुदा ने सिर्फ और सिर्फ गज़ल को अता की है। सिर्फ और सिर्फ गज़ल को। यही वजह है कि जिसे देखो वही गज़ल पे अपने हुनर की आजमाइश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गज़ल कहने के लिए शायर को उर्दू रस्मुल ख़त यानी लिपि आना ज़रूरी है, मगर गज़ल से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं वे तो गज़ल कहने वाले को पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। ऐसे बहुत से शायर हैं जो उर्दू रस्मुल ख़त नहीं जानते, पर उन्होंने बेहतरीन गज़लें कही हैं और उनके कलाम की उर्दू वालों ने भी पजीराई की है, तारीफ़ की है, सनाख्वानी की है। यहाँ एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी ने जिद ठान ली है, जिद कर ली है कि मुझे गज़ल कहनी ही है, तो उसे उर्दू रस्मुल ख़त यानी लिपि ज़रूर सीख लेनी चाहिए। ये मेरी सलाह है, क्योंकि गज़ल से मुताल्लिक बहुत सी ऐसी नाजुक चीज़ें हैं जिनके भीतर तक बिना उर्दू को जाने पहुंचना बड़ा मुश्किल है, दुश्वार तरीन है। शायरी क्या है? शायरी ज़िंदगी जीने का एक सलीका है। शेर कहने की पहली शर्त है शायर की तबीयत शायराना होना। कुछ गज़लकार अदब के नक्शे पे अपने होने का ज़बरदस्ती एहसास करवाना चाहते हैं। उनकी ना तो तबीयत शायराना है, नहीं उनके मिजाज की सूरत किसी भी जाविये या दृष्टिकोण से गज़ल से मिलती है। शायरी की ज़ुबान में शेर लिखे नहीं जाते बल्कि कहे जाते हैं। इस तरह की तादाद बढ़ती जा रही है और ठीक उसी अनुपात में नए नए गज़लकार भी बढ़ रहे हैं। एक शकील जमाली साहब की ताज़ा गज़ल का शेर मुझे याद आता है। गज़ल गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। गज़ल का अपना एक अरूज यानी व्याकरण या छंद शास्त्र होता है। अरूज वो कसौटी है जिस पर गज़ल परखी जाती है। यहाँ हमारा मकसद गज़ल का अरूज सिखाना नहीं है, मगर कुछ बुनियादी बातें बताना ज़रूरी है जिसे तथाकथित गज़लकार या सुखनवर न तो जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं। ईश्वर करे ये छोटी छोटी बातें तो कम से कम शायरी के साथ खिलवाड़ करने वालों के जहन में आ जानी चाहिए। गज़ल के स्वरूप को देखें तो गज़ल और नज़्म या कविता में बड़ा अंतर है। गज़ल का हर शेर अपना अलग मफहूम रखता है, जबकि कविता शुरू से लेकर अंतिम शब्द हर्फ आखिर तक एक शीर्षक यानी उन्वान के इर्द गिर्द ही रहती है। और मज़ीद बताएं गज़ल क्या है? गज़ल कुछ शेरों के समूह से बनती है। शेर लफ्ज़ का मतलब है जानना, किसी शय से वाकिफ़ होना, चीज़ से वाकिफ़ होना। इसमें क्या क्या अवयव होते हैं मैं कुछ शब्दों पर
प्रकाश डालूंगा। मिसरा क्या है? एक शेर में दो पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति को मिसरा कहते हैं, और दो मिसरे मिलकर एक शेर की तामीर यानी निर्माण होता है, रचना होती है, तख्लीक होती है। किसी शेर के पहले मिसरे को मिसराए उला और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहते हैं। किसी भी शेर के दोनों मिसरों में संबंध होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके बिना शेर खारिज हो जाता है और शेर शेर ही नहीं रहता। और एक चीज़ है बहर। बहर वो तराजू है जिस पर गज़ल का वज़न तोला जाता है, इसे वज़न भी कहते हैं। बहर में शेर कहना उतना आसान नहीं है जितना आजकल के कुछ फोटो स्टेट शायर समझते हैं। मोटे तौर पर 19 बहरें प्रचलन में हैं। बहर को कुछ लोग मीटर भी कहते हैं। जो शायर बहर में शेर नहीं कहते उन्हें बेबहरा शायर कह दिया जाता है। बहर को समझने में अरसा लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है। रदीफ। शायरी में हुस्न और ख़यालात में फैलाव के लिए गज़ल में रदीफ रखी जाती है। गज़ल को लय में सजाने में रदीफ का अहम रोल होता है। रदीफ मतले के दोनों मिसरों में और बाद में गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे यानी मिसरा सानी में बार बार आती है। एक चीज़ और है काफ़िया। बहुत अहम होता है काफ़िया गज़ल के लिए। काफ़िया गज़ल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना काफ़िए के गज़ल मुकम्मल नहीं हो सकती। शेर कहने से पहले शायर के जहन में ख्याल आता है और फिर वो उसे शायरी बनाने के लिए रदीफ काफ़िए तलाश करता है। काफ़िए का इंतखाब यानी चुनाव शायर को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। गलत काफ़िए का इस्तेमाल शायर का मजाक उड़वा सकता है। किसी गज़ल की आगे की राह मतला ही तय करता है। मतले में शायर जो काफ़िए बांध देता है फिर उसी के अनुसार उसे आगे के अशार में या शेरों में काफ़िए रखने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी शायर ने मतले में किनारों और बहारों का काफ़िया लिया है तो शायर पाबंद हो गया कि आगे के शेरों में आरों का ही काफ़िया लगाए। जैसे पहाड़ों और ख्यालों का काफ़िया इसमें नहीं चलेगा, आरों का काफ़िया चलेगा। गलत काफ़िए को शेर में इस्तेमाल करना शायर की मुआफ़ नहीं करने वाली गलती है। ये सब बातें यूं ही नहीं आती, इसके लिए अच्छा अध्ययन या मुताला आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन असलियत में देखा जाए तो लोगों को पढ़ने का तो वक्त है ही नहीं, बस कलम और कागज़ पर कैर बरपा कर सिर्फ छपने का शौक़ है। स्वयं गज़लकारों के अखबारात और रिसालों में छपने की इस हवस ने सबसे ज़्यादा नुकसान शायरी का किया है। आगे देखें कि शायर अपने जिस उपनाम से जाना जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं और अपने तखल्लुस का जिस शेर में शायर इस्तेमाल करता है वो शेर मक्ता कहलाता है। अगर तखल्लुस नहीं है तो वो मक्ता न होकर आखिरी शेर कहलाएगा। गज़ल से ताल्लुक़ रखने वाली जिन बातों का मैंने ज़िक्र किया, अपने ख़यालात को गज़ल बनाने के लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफ़ी नहीं है। गज़ल कहने के लायक बनने के लिए और भी बहुत से कायदे कानून, ऐब, हुनर हैं जिन्हें एक शायर को सीखना चाहिए। शायरी में कुछ ऐब हैं जिन्हें शुरू में हर शायर नज़रअंदाज करते हैं। ये ऐब अच्छे भले शायर और शायर को तनकीद वालों मतलब आलोचकों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस पर हम अपने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, गज़ल के ऐब क्या क्या हैं। गज़ल कहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास एक खूबसूरत सुंदर ख्याल का होना,
उसके बाद उस ख्याल को मिसरों में ढालने के लिए उसी मेयार के लफ्ज़ भी होने चाहिए। लफ्ज़ अकेले शायरी में नहीं ढल सकते, इसके लिए एक शायर के पास एहसासात की दौलत होना बहुत ज़रूरी है। एक शायर के पास अल्फाज का ख़जाना भी इतना समृद्ध होना चाहिए कि उसके जहन में अगर कोई ख्याल आए तो उसे लफ्ज़ों के अकाल के चलते मायूस न लौटना पड़े। गज़ल का एक एक शेर शायर से मश्क मांगता है, मेहनत मांगता है, मशक्क़त मांगता है। किसी शायर का सिर्फ एक मिसरा सुनकर इस बात को बाआसानी कहा जा सकता है कि इन साहब को शेर कहने की सलाहियत है या नहीं है। एक अहम चीज़ शायरी को संवारती है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इस्लाह, सलाह मशवरा। कुछ ऐसे गज़लकार हैं जो अपनी तख्लीक यानी रचना को ही सब कुछ समझते हैं। किसी जानकार से सलाह लेना उन्हें अपनी अना के कद को छोटा करने जैसा लगता है, बेइज्जती जैसा लगता है। शायरी में इन दिनों उस्ताद शागिर्द की रिवायत का कम हो जाना भी शायरी के मेयार को गिरने की एक बड़ी वजह है। जिस शायर में आईना देखने का हौसला है, अपने कलाम पर हुई सच्ची समीक्षा या तनकीद को सुनने का मादा है, तो उस शायर का मुस्तकबिल यानी भविष्य यकीनन सुनहरा है। जो तथाकथित शायर बिना मशक्क़त किए बस छपने के फितूर में कलम घिसे जा रहे हैं, वे गज़ल और पाठकों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हैं। गज़ल कहने के लिए कम से कम 8-10 काफ़िए आपके ज़हन में होने चाहिए। गज़ल के सर से दुपट्टा उतारने वाले ये क्यों नहीं समझते कि पाठक इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना वो समझते हैं। एक विडंबना यह भी है कि बहुत से जानकार लोग सब कुछ जानते हुए भी इनकी गज़लों की तारीफ कर देते हैं, जिससे इन नकली सुखनवरों का हौसला और बढ़ जाता है। अपने ज़ाती संबंध बनाए रखने के लिए कुछ मोतबर शायर भी गज़ल के श्रृंगार से छेड़छाड़ करने वालों की शान में जब कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ऐसे अदीब भी मुझे गज़ल के दुश्मन नज़र आते हैं। अपने आप को शायर समझने वाले गज़ल के खिदमतगारों से मेरी गुजारिश है कि गज़ल कहने से पहले इसे कहने का हक़ रखने के लायक बने। गज़ल कहने से पहले उसके तमाम पेचो खम के बारे में जाने। शायरों का काम आबरूए गज़ल की हिफाजत करना है, न कि गज़ल को बेलिबास करना। केवल तुक मिलाने से सुखनवर होने का सुख नहीं मिलता है। ईश्वर से गज़ल के हक़ में यही दुआ करता हूँ कि ख़ुद को शायर समझने का वहम पालने वाले गज़ल को बेवा न समझें। गज़ल कहने से पहले उसे कहने की सलाहियत अपने जुनून, अपनी मेहनत, अपनी साधना से हासिल करें, ताकि गज़ल भी अदब के बाज़ार में इठलाती हुई चल सके। गज़ल सलामत रहे, सदियों तक चलती रहे, मेयार के साथ चलती रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो कहा गया है उस पर ज़रूर ध्यान दें, तभी गज़ल कहें, शेर कहें, अशार कहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।